जनता का निर्णय शिरोधार्य है और कार्यकर्ताओं ने जितने मनोयोग से काम किया और जनता ने इतना भारी मत जो दिया, उनके प्रति बार बार मैं उनको नमन करता हूं और मेरे पास शब्द नहीं है कि कितना मैं उनको धन्यवाद करूं, क्योंकि इस लंबे अभियान में जिस तरह से लोगों ने साथ साथ चलकर अपना सहयोग दिया है, उसके लिए बार बार ऐसे कार्यकर्ताओं को भी और जनता को भी जो इतना बड़ा मतदान किया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उन्हें बार बार उनके चरणों में नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। सर, हार का क्या कारण नजर आ रहा है? हार का कारण मुझे लगता है कि लोगों ने जो संविधान में भाजपा चेंज बदल कर देगी और आरक्षण का दो विषय मेरे समझ में आ रहा है जो अनावश्यक है। संविधान बदलने का ऐसा कोई, प्रधानमंत्री जी तो संविधान का आदर करते हैं, बाबा साहब का आदर करते हैं, तो संविधान बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन विपक्ष जो है इस बात को समझाने में कामयाब रहा, मैं यही कह सकता हूँ। कहा यह जा रहा है कि संगठन और दलित मतदाता दोनों ने आपका साथ नहीं दिया। नहीं, संगठन तो मैं नहीं कह सकता, संगठन तो पूरा, क्योंकि मैं इतने लंबे अभियान में संगठन जिस तरह से साथ साथ चला है कदम से कदम मिलाकर, मैं उस संगठन को धन्यवाद करता हूं। वो कार्यकर्ता नहीं है, वो देव तुल्य कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये चुनाव अभियान को इतना सफल बनाया, एक एक कदम पर मेरा साथ दिया है। चुनाव में किस तरह की कमियां रह गई, कहीं से कोई चूक? कमी तो कोई नहीं रह गई। अगर कमी रहती तो इतना बड़ा जो मत मिला हमको, वो कैसे मिलता? यानी जातीय फैक्टर काम किया? हाँ, जरूर काम किया। और जातीय फैक्टर भी उसको मत कहिए आप यूं कहिए कि जो संविधान बदलने की बात आ गई सामने और लोग विरोधी सफल हो गए उसको लोगों को समझाने में, तो जो युवक है, जो नया वोटर है, युवा वोटर है, उसके मन में आरक्षण और संविधान का बदलना, दोनों बातें उसके मन में घर कर गई। वो इतना इनर करंट थे कि ऊपर से पता भी नहीं चला कि इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति बस अपना रोज का मर्रा काम, जो लोग आएंगे, जिन लोगों ने साथ काम किया है, उनके लिए रात दिन उनके पक्ष में काम करना, उनकी सेवा करना, उनकी समस्याएं जो आएंगी उनको दूर करने का प्रयत्न करना, आगे का यही प्लान है। और क्या? गाजीपुर में हमेशा देखा जाता है कि सत्ता के हमेशा विरोध में यहाँ की जनता चुनती है, और इस बार भी अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए, और क्या कहना चाहेंगे? यही तो आश्चर्य है कि अफजाल अंसारी चुनाव जीते, ये और के लिए हो चाहे न हो, मेरे लिए बहुत आश्चर्य है कि बार बार लोगों का कहना कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। अनेक लोग कहते थे कि अब जो 19 में गलती कर दिया था वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। अफजाल अंसारी जिन्होंने 5 साल तक किसी की हालचाल नहीं लिया, अगर मैं पीछे वाला 2004 वाला भी 5 साल देखूं तो आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे मजबूत स्तंभ हैं। आप भी बता सकते हैं कि वो पिछले 5 सालों में कौन सा काम किया था उल्लेखनीय, तो मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन ये आश्चर्य है मेरे लिए कि जनता ने फिर उनको अपना आशीर्वाद दिया है, तो जनता का निर्णय तो सबसे ऊपर है, वो सर्वोपरि है। उनका कहना है कि जो जनादेश मिला है, सरकार को जो है मिट्टी में मिलाने का काम किया है। नहीं, सरकार में मिट्टी क्या मिलाएंगे, मोदी जी की पुनः सरकार बनने जा रही है और वो विषय अलग है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं आपको, केवल संविधान में ये भाजपा आएगी तो 400 इसलिए मांग रही है कि संविधान बदल देगी, ये समझाने में लोग सफल हो गए। आज 400 आएगी ये इसलिए कहा जाता है कि मजबूत सरकार होगी, सारे संसार में सरकार का मान बढ़ेगा, उसके पीछे तो भाव ये था। लेकिन हम समझा नहीं पाए, वो समझा ले गए। क्या मुख्तार अंसारी के मरने का भी फैक्टर? कोई फैक्टर नहीं, वो तो मेरे समझ में नहीं आता। क्योंकि जो जिस भी सभा में मैं बात कहता था कि कम से कम गाजीपुर ने राहत की सांस ली, तो एक भी नहीं ऐसा था जो ताली नहीं बजाता था। इस बात पर सबसे अधिक जन समर्थन इसी पर मिलता था हमको।